ओम शांति। अंधे, अपाहिज, मंदबुद्धि, लंगड़े बच्चे क्यों जन्म लेते हैं हमारे घर में। आज आपने देखे होंगे दुनिया में ऐसे बहुत केस सामने आते हैं जो माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चे अपाहिज हुए हैं, कोई मंदबुद्धि हुए हैं, कोई अंधे हैं, कोई एक आंख से अंधे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जन्म लेने के लिए आते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। और वो माता पिता भी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा बच्चा क्यों दिया है, अगर देना ही था तो अच्छा बच्चा ही देना था, और ऐसा बच्चा क्यों दिया है हमारे साथ, ऐसा भगवान ने क्यों किया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है ये बच्चों के लिए और माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि ये चीजें आपने कहीं पढ़ी ना हो और ना आपके माता पिता ने आपको सिखाया हो, लेकिन फिर भी उसके बाद इतना तो हमारे अंदर रहता ही है, इतना तो हमारे अंदर ज्ञान और समझ होना ही चाहिए कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। नॉर्मल जो बातें होती हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कई जन्मों तक पड़ता है, ये हम जानते नहीं है। और इसके लिए कितना ही समय लग जाता है, कितने ही साल लग जाते हैं, और इस गुनाह को कभी कभी माफी नहीं मिलती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। आजकल जो देख रहे हैं ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं, जिनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, आपने देखा होगा। और आज प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं, आपने पहले भी दुनिया में देखा होगा। आपकी एज जितनी भी रही हो, किसी की 30 साल, 50 साल, 100 साल तक भी एज है, तो आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि इतने बच्चे पहले अपंग पैदा नहीं होते थे। आज क्यों ज्यादा अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस बात पर कभी गौर किया क्या आपने? तो ऐसा क्यों हो रहा है। और आज हमने प्रैक्टिकल में देखे हैं मैंने कि जो माता पिता हैं वो एकदम सीधे हैं, माना कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, कभी कुछ नहीं करना। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आज भी वो लोग प्रैक्टिकल में हैं, वो बच्चे भी हैं, वो माता पिता हैं। पिता बहुत माना शांत स्वभाव वाले, अच्छे और धर्म पर विश्वास, आस्था भगवान में रखने वाले, सब कुछ नियम पाठ पूजा करने वाले। माता भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका जो बच्चा ऐसा हुआ है कि जो चल नहीं सकता है। अच्छे संपन्न परिवार से हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बच्चा ऐसा हुआ है। आज एक बच्चे की बात नहीं, यहाँ कितने बच्चों की बात हो रही है। और आज ऐसा देखने में भी आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे अपंग, कहीं आंख से अंधे, कहीं एक आंख से कमजोर, कहीं मंदबुद्धि, दिमाग से कमजोर, ऐसे बच्चे आज बहुत पैदा हो रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण हम ही लोग हैं, कोई और नहीं। हमारे थॉट, हमारी आंखों का नजरिया, हमने देखा क्या और हमने जो देखा और बोल दिया। आंखें और जो हमारी जुबान होती है, होता क्या है कि पहले हमारे मन में संकल्प आया, विचार आया, फिर आंखों से देखा, आंखों ने देखा, और माइंड से, अपने दिमाग से सोचा, और दिमाग से हमने दिमाग से सोचा, जो आया मन में, दिमाग में सोचने में आया, और मुंह से फटाफट उसको बोल दिया। सोचा भी नहीं कि इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या जो हम शब्द बोल रहे हैं इससे सामने वाले को इसके ऊपर क्या असर होगा, क्या उसको आघात होगा, क्या बुरा लगेगा, इसके बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं और फटाफट बोल दिया। ऐसे हमारे पास भी कितने लोगों के मैसेज आते, कमेंट आते, और जो अभी प्रैक्टिकल में हैं 2, 4, 6 बच्चे तो जो हम देख ही रहे हैं, वो लोग भी पूछते हैं, और यहाँ भी आए हैं लोग मिलने के लिए, पूछते भी हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक कमेंट तो इतने सारे आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी बहुत मैसेज आते हैं। अभी अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, किसी बहन का मैसेज आया, मेरा बच्चा 8 साल का हो गया है, बोलता नहीं है, डॉक्टर के पास लेकर के गए, और थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, और बस चलते चलते बस थोड़ा चला और गिर जाता था। किसी का बच्चा, उन्होंने बताया कि मेरा 9 साल का बच्चा हो गया है, डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर ने बोला कि हड्डियां कमजोर हैं इसकी, सब कुछ दे दिया, सब कुछ डॉक्टर ने अपना प्रयास किया, ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी थोड़ा सा चल पाता है और गिर जाता है।
और फिर एक ने मैसेज किया, एक और कोई भाई है, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा था और ऐसे ही चल नहीं पाता था और धीरे धीरे चल पाता था, तो डॉक्टर ने इलाज किया और करते करते उसकी एक टांग टेढ़ी हो गई। और ये आपको कोई वैसे नहीं बता रहे हैं, प्रैक्टिकल जो लोगों ने बताया है, जो मैसेज किए हैं वही चीजें आपको बता रहे हैं, और जो मैंने अपने अनुभव में अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं वो चीजें आपको बता रहे हैं। और फिर लोग कहते भी हैं, हमसे भी पूछते हैं कि क्या आपके पास इसका कोई इलाज है। तो देखिए, आपको बता दें स्पष्ट कि इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है। इसका क्यों इलाज नहीं है, क्यों बोला है आपको कि इसका इलाज नहीं है? क्योंकि आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये कोई हॉस्पिटल में ऑपरेशन या कोई टैबलेट दवाई आदि से ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपके कर्मों की थेरेपी है। एक तरह से जैसे एक तरह का इसको कहेंगे कि एक्सरे MRI होगा, उसका फिर रूट काज, फिर उसके ऊपर सर्जरी होती है। और सर्जरी क्या, आपका बखिया उधेड़ते हैं, जिसको कहते हैं कर्मों का बखिया उधेड़ना, कि आपके घर में ऐसा बच्चा क्यों आया है। तो आपकी जो कर्मों की थेरेपी है उसकी सारी चीजों को उधेड़ करके उखेड़ करके आपको बताते हैं, और उसके लिए बताते हैं कि आखिर ऐसा बच्चा क्यों आया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शरीर से कमजोर होते हैं, जैसे बताया कि पैर से कमजोर है, कोई कुछ है, तो उसका आप ऑपरेशन करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो बच्चा कोई दिमाग से कमजोर होगा तो उसका क्या करेंगे, आप कभी सोचा है क्या? और ऐसे बच्चे मैंने प्रैक्टिकल में देखे हैं। अभी आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन आपको सत्य बता रहे हैं, ऐसा देखा गया है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि एक बच्चा है जो 7 साल 7-8 के बीच है उसकी एज, और चलता तो है, पहले तो वो चलता नहीं था, 5 साल का हो गया, जब 5 साल के बाद उसने चलना शुरू किया। लेकिन आज भी उसकी स्थिति ऐसी है कि ना तो वो बोल पाता है और ना ही कुछ खाता है। आज 8 साल की एज होने को जा रही, 7 और 8 के बीच में है, उसके बावजूद आज भी वो सिर्फ दूध पीता है, इसके अलावा और कुछ नहीं उसके अंदर जाता, दूध और पानी, इसके अलावा और कुछ नहीं खाता है। तो आप सोचिए कि ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि, ये दिमाग जिनका विकसित नहीं हो रहा है, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? और ऐसे बहुत केस आते हैं और लोग बहुत कहते हैं कि मेरा बच्चा चलते चलते गिर जाता है, डॉक्टर को दिखाया, स्पेशल डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा मिस्टेक है, ये है वो है, ये टॉनिक दे दो, वो कर दो, सब कुछ कर लिया। और जब वो ऐसे चल रहा था, अच्छे से चल नहीं पाता था, तो उनके माँ ने ये भी बताया कि जब वो चलता था और चलते चलते गिर गया एक दिन, तो उसका थोड़ा मुंह भी टेढ़ा हो गया और बोलता ठीक ठाक से था। अब फिर उसकी माँ ने जो उसकी हिस्ट्री बताई वो आपको बताते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जब एक बार जब ऐसे वो काफ़ी परेशान हो गई, फिर वो किसी डॉक्टर के पास गई और उन्होंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो उसमें देखा गया, डॉक्टर ने उनको बताया क्या देखा गया, कि वो एक बार कार से जा रहा था और जाते हुए कोई एक लंगड़ाता हुआ व्यक्ति था, और जो बूढ़ा सा व्यक्ति था लंगड़ाते हुए, और वो आ रहा था, धोती पहनी हुई थी, गरीब था, बिल्कुल गरीब सा लग रहा था, और लंगड़ाते हुए सड़क पार कर रहा था, क्रॉस करने आया। तो एक चौराहे पर क्या हुआ कि जैसे ही ग्रीन लाइट हुई तो इस बंदे ने क्या किया कि फटाफट से मैं निकल जाऊं। इसने इतना सा वेट नहीं किया कि उसको निकलने दूं, और जैसे इसने फटाफट इसने अपनी कार निकाली और वो गिर गया बेचारा। जब वो गिर गया तो इसने क्या बोलाया, तो उससे बोला, एवे साले तू अंधा है क्या, तुझे दिखता नहीं है क्या, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती है, ठीक से चल नहीं सकता है तुम? अब बताओ आप, बिना देखे बिना सोचे समझे उसके माना पैर ठीक नहीं है, वो चल नहीं पा रहा है बेचारा। अब इतनी तो समझ होनी चाहिए ना अपन को कि किससे कैसे बोलना है। और फिर एक ही लाइफ नहीं उसकी, फिर एक लाइफ और जब डॉक्टर ने उसको बताया पीछे की, और एक लाइफ जब उसकी देखी गई, तो वो भी उसमें क्या था, वो एक जमींदार है
और खेतों में लेबर काम कर रही है, वो लेबर से काम करवा रहा है। तो उसके जो कमर में पीछे स्पाइन है और वो कुबरा सा है और ऐसे झुक झुक करके जैसे तैसे काम कर रहा है, गरीब था। अब वो क्या हुआ, ये जमींदार था और ये पीछे से जाकर के और उसको जाकर के डंडा मार दिया। किस लिए डंडा मारा और क्या बोला उसने जाकर के, तेरी करूं मैं अभी कमर सीधी, काम क्यों नहीं करता है, पैसे तो तू बराबर लेता है, कामचोर है, पैसे तू पूरे लेता है। ये वर्ड के जो उसके शब्द थे इस टाइप के। तो अब सोचिए, एक वो केस था उसका और एक केस अब उस लाइफ का किया हुआ, चाहे आज से आपने 100 साल पहले किया हो, चाहे आपने 50 साल पहले किया हो, 200 साल पहले किया हो, आपको उसका इंटरेस्ट सहित आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है तो विद इंटरेस्ट आपको चुकाना ही पड़ेगा। ब्याज तो दोगे ना आप, ब्याज तो देना पड़ेगा आपको, ब्याज छूट नहीं सकता है आपका। अब क्या होता है, डॉक्टर ने जब उसको बताया, उसकी माँ ने बताया कि यही उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, अब उसकी एक लाइफ और आगे देखी गई कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो क्या हुआ, आगे चल के देखा कि खेतों में काम कर रहा है और जब फसल होती है तो चिड़िया वो अपना दाना लेने के लिए वो तो आती है, जब दाने लगते हैं तो अब इसने क्या किया कि गुलेल ली और गुलेल लेकर के उसको चिड़िया को मार रहा है। चिड़िया को मारे, जो भी पक्षी आए उसको मारे। तो एक कबूतर दौड़ता हुआ आया और कबूतर को वो जो उसने गुलेल से पत्थर मारा तो वो लगी उसकी आंख में। अब वो उसकी आंख में लगी। अब इसकी कहानी कहाँ है, देखिए, इस बच्चे को आंख से भी कम दिखता था, एक आंख से कम दिखता था, नाक के बराबर ही दिखता था, बहुत कम। तो इसकी कहानी ये थी कि गुलेल से जब मार रहा था, खेत में खड़ा हुआ, ये अपने खेत में खड़ा था और कबूतर जा रहे हैं तो ऐसे उसको गुलेल से मार रहा, तो लगा कबूतर गिर गया और उसको उठा के ले आया तो बड़ा खुश हो रहा और उसकी आंख से खून बह रहा, उसकी एक आंख खत्म हो गई, फूट गई उसकी एक आंख। अब इस लाइफ में उसका क्या हुआ कि देखने में तो उसकी आंखें दोनों बराबर लग रही हैं, जब लेकिन उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सब कुछ देख लिया, चेकअप कर लिया, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं दिखता है। तो कहानी कहां से है, ये इसने ऐसा किया था। और वो बताए उसकी माँ ने कि मुझे दिखाते दिखाते काफी टाइम हो गया और आज जो उसकी आंख है वो 25-26 साल का हो गया है, लेकिन वो आंख ठीक नहीं हो रही है। तो ये होता है कर्मों का हिसाब किताब, और इसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो ये चीजें ऐसी होती हैं कि ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब किताब होता है। अब पेरेंट्स, माता पिता परेशान होते हैं। अब कितने लोग पूछते हैं कि ऐसी चीज़ों का कोई इलाज है, तो देखिए 100% किसी भी ऐसी चीज़ का इलाज नहीं होता है, क्योंकि ये कर्मों का इलाज है। क्योंकि जो आपके कर्म हैं और जो कर्म किए हैं उन कर्मों को आपको भुगतना ही पड़ेगा। और बस इतना सा रहता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे कुछ भी, तो कोई भी डॉक्टर आपको ये तो बता देंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है, इसका कारण क्या था, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे। इसका सॉल्यूशन सीधा सा यही होता है कि आपने जो किया है आपको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं होता है। बस हाँ इतना है कि आपने इस चीज को समझ लिया है और आप पश्चाताप करते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं, और जिन आत्माओं के साथ में आपने जैसा व्यवहार किया है उन आत्माओं से आप माफी मांगते हैं और सच्चे दिल से आप भगवान से माफी मांगते हैं, और किसी भी प्रकार से आप अभी किसी का कोई भी अहित नहीं करते हैं, तो भगवान आपको वो शक्ति देते हैं, वो बल देते हैं, जिससे कि आपके अंदर वो पावर आएगी कि आपके अंदर चाहे कोई शारीरिक अंग में किसी प्रकार से कोई कमी है या कोई पीड़ा हो रही है, कोई दुख हो रहा है किसी न किसी प्रकार का, तो आप क्या होता है कि इस दुख को सहन कर लेंगे,
आपको भगवान वो शक्ति देंगे, लेकिन जो कर्म बन चुका है, क्योंकि हमेशा आपको बताते हैं कि कर्म फल से बंधा हुआ होता है, तो जो आपने कर्म किया है उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसको कोई भी नहीं काट सकता है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि अपने कर्मों पर विशेष आपको ध्यान देना है। और अगर आप इस प्रकार से चाहते हैं कि कोई डॉक्टर इलाज बता दे या ठीक कर दे इसको, तो आप बिल्कुल अपना समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, आप सिर्फ इतना जान सकते हैं, इतना हम आपको बता सकते हैं कि आपके घर में ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ या बच्चों के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, या अपंग बच्चा आया है, दिमाग से पैदल है, कमजोर है, चल नहीं सकता है, कोई भी कमी है किसी भी प्रकार की, तो ये चीज तो आपको बता सकते हैं। और क्या होता है कि कई बार बात बात में बोल देते हैं ना, कोई बच्चा अंधा है, अपंग है या कमजोर है, तो कहते दिमाग से पैदल है, या कोई भी उसकी हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ऐसा मजाक आपको नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। आपका 1 मिनट का मजाक एक बार किया हुआ और आपको कितनी बार उसका कर्ज आपको उतारना पड़ेगा, और विद इंटरेस्ट, क्योंकि आप तो भूल गए कि मैं ऐसा क्यों बन करके आया हूँ। आपने अगर किसी के साथ ऐसा किया है तो उसकी माफी नहीं है, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और जो बच्चे अगर ऐसे आपके यहाँ जन्म ले रहे हैं, तो बच्चे का कर्म तो है, बच्चे का कर्म तो देख ही लिया, लेकिन उसके साथ में माता पिता का भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब, कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा हुआ होता है, जो कि उनके यहाँ ऐसे बच्चे आए हैं और उनकी सेवा करनी है और पैसा भी खर्च करवाना है। इसलिए इन चीजों का दुनिया में कोई जवाब नहीं होता है। ये है सिर्फ जवाब एक ही कि आपके कर्म जो हैं, जो आपने सोचा, जो आपने किया है और जो आप कर रहे हैं, उनसे आप नहीं बच पाओगे। उससे आज तक ना कोई बचा है और ना कोई बच पाया है, और ये आपको बार बार कहते हैं और आपने इसके लिए प्रैक्टिकल में देखा है, इतिहास गवाह है इसका कि अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए अपने कर्मों को बहुत संभाल के, बहुत सोच समझ करके कीजिए। और कोई गलती हो गई है और अभी उसकी सजा मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और परमात्मा से माफी मांगिए, उन आत्माओं से माफी मांगिए, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी और उस दुख को आप सह सकेंगे। इतना भगवान से आपको शक्ति मिलेगी। ठीक है, ओम शांति।